जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मकर लग्न, मकर राशि वालों के लिए जीवन में क्या सार है, कौन कौन से तत्वों को लेकर पैदा हुए हो, क्या क्या कहाँ कब कैसे प्राप्त होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या प्राप्त करना है, परिवार कैसा रहेगा, पराक्रम कैसा रहेगा, भूमि भवन वाहन का सुख कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, संतान आपकी कैसी होगी, ऋण रोग शत्रुओं से जूझने की क्षमता है कि नहीं, जीवन का जो दूसरा स्तंभ है जीवन साथी, वो कैसा मिलेगा आपको, गूढ़ तत्व और आयु संबंधी कोई कष्ट तो नहीं है, भाग्योदय कब कहाँ कैसे होगा, कर्मपथ का क्या हाल है, पिता से संबंध कैसे होंगे, सरकार से कितना लाभ मिलेगा आपको, लाभ कितना होगा, पिता का धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अंत में व्यय, क्या मुक्ति के पथ पर बढ़ पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे क्या। इन्हीं सारी बातों की चर्चा करेंगे 12 भाव और 27 नक्षत्रों के आधार पर। अनूठा वीडियो है यूट्यूब जगत में, इतना विस्तृत विवेचन आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखोगे तो पसंद आएगा, ज्ञानात्मक ढंग से। जो लोग 2 मिनट के मैगी के भरोसे आए हैं वो आप जा सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो ज्योतिष को गहराई से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं। आने वाले समय में ज्योतिष के लिए कुछ ऑनलाइन भी प्रोग्राम चलाया जाएगा, तो अगर आप इच्छुक हैं तो संपर्क करें। कुछ उसकी नियमावली है, उसको फॉलो करते हुए जो मूल गूढ़ तत्व है ना, उन पे बात करेंगे, मूल तत्वों पे। तो आज बात करेंगे मकर लगन, मकर राशि। अकाल पुरुष की कुंडली में जो मकर लगन, मकर राशि आती है वो 10th हाउस में आती है, 10वें भाव में। तो मतलब आपका जन्म ही हुआ है कर्म करने के लिए। यहीं से आप पकड़ लीजिए, आप कोई भी कुंडली उठाइए, उसमें ये देखिए यह कुंडली अकाल पुरुष के किस भाव का प्रतिनिधित्व करती है। अब अकाल पुरुष के जिस भाव का प्रतिनिधित्व करती है आपका लग्न, उससे संबंधित चीजें आपको जीवन भर देखना पड़ेगा, जीवन भर उठाना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा जी। कोई मार्ग ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। उसी के लिए आपकी उत्पत्ति हुई, आप ऐसा कह सकते हैं। तो विकल्प खोजने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? कर्म करना, कर्म ही करना पड़ेगा। आपके लग्न में चूंकि आप ज्ञान के मूल तत्व से आगे निकले हैं, ज्ञान के मूल तत्व, ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, अब कर्म करना है। आपके लग्न में उत्तराषाढ़ा का तेज है, उत्तराषाढ़ा से आपकी स्टार्टिंग है, सूर्य का अंतिम नक्षत्र। उसके बाद चंद्रमा का अंतिम नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है, और फिर मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र। तो सूर्य चंद्र मंगल कहने के लिए राशि शनि की है, लेकिन यहाँ पे सूर्य चंद्र मंगल का बलाबल है। सूर्यदेव के नक्षत्र के 3 चरण चलेंगे, श्रवण नक्षत्र के 4 चलेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण चलेंगे। मंगल का जो तेज है ना, मंगल की वीरता, मंगल की शूरता, ये इसी राशि में दिखाई देती है, कुंभ में नहीं, मकर में ही दिखाई देती है। तो मंगल यहाँ पे उच्च के होते हैं और गुरु यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, क्योंकि ये कर्म की जगह है, उपदेश की जगह नहीं है। ये जगह क्या है? कर्म स्थान है। यहाँ आपको काम करना है, उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए गुरु को यहाँ नीचता प्राप्त हो जाती है। और मंगल जो कि पराक्रम का है, इसलिए पराक्रमी लोगों के साथ, मेहनत करने वाले लोगों के साथ ये राशि कंधा से कंधा मिला के खड़ी हो, उनको उच्चता दे देती है। बोलता है जितना विकास करना है करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो यहाँ पे 3 नक्षत्रों की शक्ति लेके आप चलेंगे तो सूर्य का तेज है आपके अंदर, बहुत नॉर्मल नहीं है। बात बनेगी तो बनेगी, नहीं डिस्कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपको समझा सकता है,
कोई ज्ञानात्मक ढंग से आपको समझा सकता है तो फिर आप श्रवण जैसे हो जाएंगे, उसकी सारी बातों को सुनेंगे, सारी बातों को समझेंगे। और ये नेचर अगर आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर आ जाएगी संपर्क शक्ति आ जाएगी। फिर क्या होगा, संपर्क करने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर आ जाएगी और लोगों से कनेक्ट हो जाना, लोगों को अपने बातों को बता देना, लोगों को समझा देना, इस तरह की चीज़ें आपके पास व्यापक मात्रा में आ जाएंगी। उसके पश्चात फिर आपको राधे राधे, उसके पश्चात फिर आपको नक्षत्र मिलेगा धनिष्ठा नक्षत्र। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो सबसे शक्तिशाली नक्षत्र है। क्या है? सबसे शक्तिशाली नक्षत्र है। ख्याति प्राप्त शक्ति लेकर चलता है, आपको ख्याति दे देगा, महानता की ओर बढ़ा देगा। तो आपका व्यक्तित्व खुद की खोज में है, कर्म करना है, किसके लिए कर्म करना है। अब प्रश्न ये उठता है किसके लिए कर्म करना है। तो कर्म आपको सेकंड हाउस के लिए करना है। सेकंड हाउस क्या है? प्राप्ति का घर है। देखिए 12 पार्टों में एक एक पार्ट को आपको लेके आगे बढ़ेंगे, फिर 12 जब भावों में पहुंचेंगे तब उसका निचोड़ निकलेगा। ठीक, तो द्वितीय भाव क्या होता है? हमारे लिए धन जैसा होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं द्वितीय भाव में होती हैं। द्वितीय भाव को बैंक कहा जाता है। और बैंक में क्या है? हम बचे हुए अपने पैसे रखते हैं, आपातकाल के लिए उपयोग के लिए, स्वर्ण रखते हैं, जमीन के कागजात रखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो सेकेंड हाउस आपका जो प्राप्ति है वो क्या है? वो कुंभ है। क्या? कुंभ। कुंभ का मतलब रहस्य। कुंभ वो सीधा सा नहीं है। कुंभ का मतलब रहस्य, कुंभ का मतलब घड़ा। घड़े में क्या है किसी को नहीं पता है। जहर भी हो सकता है, अमृत भी हो सकता है, हलाल भी हो सकता है, और जीवन को समृद्ध करने वाली चीजें हो सकती हैं। आप ग्रामीण अंचल से हैं तो पहले गांव में अनाज इसी में रखा जाता था, आटा रखा जाता था, और उसी के बीच में जेवर भी रख दिए जाते थे क्योंकि चोर चुरा न ले जाए। तो रहस्य है घड़े में। गर्मियों के दिन में ठंडा पानी इसी से मिलता था, शीतलता देता था। तो ये जो कुंभ राशि है रहस्यात्मक राशि है। तो आपके जो परिवार है ना, अब देखिए पकड़ना क्या है यहाँ पे, आपका जो कुटुंब है, आपके पत्नी और बच्चे हैं वो रहस्यात्मक होंगे। सीधी सीधी बातें समझेंगे नहीं, सीधी सीधी बातें करेंगे नहीं। अब उनके रहस्यों को अगर आप समझ सकते हो, गुप्त बातों को समझ सकते हो, तो जीवन सरल हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। वैसे आप भी थोड़ी सी रहस्यात्मक बातें करेंगे। अपने लिए एक और चेहरा, दूसरों के लिए और चेहरा, 2 चेहरे लगा कर रखेंगे। यहाँ पे धनिष्ठा का तेज है, सतविसा नक्षत्र है। राहु का सबसे प्यारा नक्षत्र सतविसा नक्षत्र। राहु के जो 2 नक्षत्र है ना, रगड़ देते हैं जी, आर्द्रा रुला देता है, स्वाति तरसा देता है, लेकिन सतविसा सततारका है, 100 डॉक्टरों की शक्ति है, तो बेहतर परिणाम देगा। वाणी के द्वारा आपकी वाणी में से चतुरता होगी। यहाँ पे ग्रह शुभ आ गया, शनि बैठ गया, राहु यहीं बैठ गया, इतनी चित्ताकर्षक वाणी होगी महाराज, अपना मुग्ध कर दोगे। अट्रैक्शन इतना तगड़ा होगा, किसी विषय का आपको नॉलेज हो या ना, लेकिन जब आप प्रवचन देंगे ना, लगेगा बस इससे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। तो सतविसा सत तारका 100 डॉक्टरों की क्षमता लेके चलने वाला है, और आपकी वाणी में जादू है कि हजारों हजारों आपके पीछे खींचे चले आएंगे। इसके बाद यहाँ पे गुरु का भी नक्षत्र है जिसका नाम है पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद पहले से श्रेष्ठ। तो 3 नक्षत्रों को लेके आपके संतति, आपकी फैमिली चल रही है। धनिष्ठा मतलब तेज, तो आपके बच्चे तेज होंगे, आपकी पत्नी तेज होगी। उन तेज उस गति को संभालने के लिए, उस जो जिद है उसको संभालने के लिए थोड़ा सा आपको रहस्यात्मक होना पड़ेगा, थोड़ा सा आवरण डालना पड़ेगा, राहु जैसा कभी कभी प्रयोग करना पड़ेगा, छल बुद्धि भी होना पड़ेगा। जीवन में द्रव्य दक्षिणा प्राप्ति के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं, द्रव्य प्राप्ति के लिए राहु का छल भी करना पड़ेगा, या 100 डॉक्टरों वाली शक्ति लेकर काम करना पड़ेगा। बच्चों को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा इधर थोड़ा उधर करना पड़ेगा, तब आप भद्र पुरुष बनेंगे। क्या? महान पुरुष बनेंगे। आपके जीवन में जो बंधु बांधव होंगे कैसे होंगे? तो बंधु बांधवों के घर में, मित्रों के घर में, या पराक्रम आपका कैसा होना चाहिए? क्या? पराक्रम कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये तीसरा भाव जो होता है काम का भी होता है। तो फर्स्ट काम आपका कैसा है? यहाँ पे पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र चलेंगे, और उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र चलेगा, और रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र चलेगा। तो गुरु शनि बुध 3 ग्रहों की रश्मियों को लेके
आपका थर्ड हाउस चल रहा है, तो आपके जो मित्र होंगे कुछ गुरु जैसे होंगे, कुछ शनि जैसे होंगे, कुछ उदार होंगे, कुछ अत्यंत उदार होंगे, आपके रियल में भद्र पुरुष होंगे, और कुछ उत्तर भाद्रपद होंगे, मतलब भविष्य में वो भद्र होंगे, अभी चिरकुट टाइप में है, अभी बहुत अच्छे नहीं है, भविष्य में निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ होंगे। कुछ रेवती जैसे होंगे, बच्चे जैसे बचपना करते रहेंगे, आपके ऐसे ही भाई बंधु होंगे, ठीक है ना। नक्षत्र को देखिए, नक्षत्र टू द पॉइंट बोल देंगे। आपका जो पहला भाई होगा, मतलब आपसे छोटा, वो उत्तर भाद्रपद गुरु जैसा होगा, बड़प्पन होगा उसके अंदर। उससे अगर छोटा है तो फिर शनि जैसा होगा, और कोई सिस्टर है तो फिर वो चंचल होगी, रेवती जैसी होगी। आपके जीवन में जो प्राप्त करना है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपका जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे, ठीक है ना। क्या कर दे? मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे और मूल तत्वों से जोड़ दे। इसके बाद जो लग्न आ रहा है, इसके बाद जो राशि आएगी उसका नाम है मेष राशि, ठीक है ना। मेष राशि का मतलब अकाल पुरुष के लग्न को प्राप्त कर लेना, अकाल पुरुष के स्वरूप को प्राप्त कर लेना। तो आपका जो श्रम होगा, आपकी जो मेहनत होगी, वो पूर्व भाद्रपद मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों की तरह होनी चाहिए। स्टार्टिंग से श्रेष्ठता, उत्तर भाद्रपद, अंत तक श्रेष्ठ कार्य करना है, शुरू से लेके अंत तक श्रेष्ठ कार्य करना है। और यह कार्य आपको मुक्ति प्रदान करने देने वाला होगा, रुक के काम नहीं करना है, रेवती फटाफट कार्य करना है। इसके बाद आपके जीवन में जो सुख है, सुख कहां से मिलेगा? आपके द्वितीय भाव में, द्वितीय पार्ट में एक नक्षत्र आया जिसका नाम था शतभिषा नक्षत्र। आपके चतुर्थ भाव में जो पहला नक्षत्र है उसका नाम है अश्विनी नक्षत्र। दोनों को कनेक्ट करिएगा, ठीक है ना। अश्विनी को चतुर्थ भाव से कनेक्ट करिएगा और शततारका को, शतभिषा को द्वितीय भाव से कनेक्ट करिएगा। यहाँ पे आप पाएंगे शतभिषा जो है 100 डॉक्टरों वाला नक्षत्र है, और जो सुख है आपका, वो सुख अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट कर रहा है। अश्विनी मतलब अश्व जैसा, अश्व जैसे का तात्पर्य क्या है? सुख के लिए भागना पड़ेगा, सुख के लिए कठिन श्रम करना पड़ेगा, नॉर्मल श्रम से नहीं आएगा, कठिन श्रम करना पड़ेगा। अश्व की तरह आपको निरंतर चरैवेत लगे रहना है। यहाँ पे अश्विनी का मतलब अश्विनी कुमार जैसा, तो मतलब आपको ऐसी चीजें खोजनी पड़ेंगी जो समाज के लिए, परिवार के लिए कल्याणकारी है। तो सृजन का काम, अश्विनी कुमार क्या है? देवताओं के चिकित्सक हैं, या आप कह लें इस जगत के फर्स्ट जो है डॉक्टर हैं। तो वो खोजी प्रवृत्ति आपके अंदर चाहिए कि लोगों के दुख दर्द को दूर कर सको, उसी में आपको सुख की प्राप्ति होगी। सुख कहाँ है? लोगों को तकलीफ को दूर करने में सुख है। ये देखिए मूल चीजें हैं। अब वाह्य जगत से लोगे तो ये चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन ज्योतिष, धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति की बात है। और यह जो चतुर्थ भाव है आपके प्रथम मुक्ति का है। मुक्ति 3 प्रकार की है। तो प्रथम जो मुक्ति है मकर लगन की, वो अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट होती है, और वो कहती है कि सेवा भाव जरूरी है। लग्न भी सेवा का भाव है और सुख में भी सेवा भाव है, अश्विनी नक्षत्र है। फिर भरणी, भरण पोषण करना है, लोगों का भरण पोषण करना है, बच्चों का भरण पोषण करना है। उसके बाद कृतिका, कृतिका का तेज आपको मान सम्मान दिलाएगा। तो आपका घर कैसा होगा? घर स्टार्टिंग में आपका बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन मध्य आयु में चलेंगे, मध्य आयु में घर आपका लग्जरियस होगा। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपका घर या परिवार समृद्ध ना मिले, लेकिन जैसे उम्र के दूसरे पड़ाव पे आप पहुंचेंगे, आपको घर समृद्धता की ओर बढ़ता हुआ या समृद्ध घर बना लेंगे। भरणी नक्षत्र है, ऐसा घर होगा जहां से लोगों का भरण पोषण होगा। आपके घर में 2-4 लोग सदैव रुककर प्रसाद पाते रहेंगे। और सूर्य के यहाँ पे कृतिका नक्षत्र में आ रहा है, कृतिका आ रहा है, तो कृतिका मतलब चमका देना। तो यहाँ पे जो आपकी ये क्रिया है वो आपको चमका देगी, तो घर अच्छा होगा। माता कैसी होंगी? माता आपकी थोड़ी सी रिजिड होंगी, थोड़ी जिद्दी होंगी, थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा होगा। आपके फादर्स की अपेक्षा आपकी माता के घर में ज़्यादा चलेगी। आपकी माता निश्चित रूप से कर्मठ हैं, निश्चित रूप से कर्मठ है, तेज है और सदैव गति के साथ काम करने वाली हैं, दूसरों की सेवा करने वाली हैं, उनके अंदर बड़प्पन है। और ऐसे लोग यदि आज के परिवेश में राजनीति में प्रवेश करते हैं तो राजनीति में झंडे बिगाड़ देते हैं। तो कभी अवसर मिले
तो माता को राजनीति के क्षेत्र में बढ़ाइए ना, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आपके सुख की प्राप्ति का मूल क्या है? लोगों की सेवा करते रहना, लोगों को खिलाते पिलाते रहना, इसमें आपको सुख मिलेगा। भूमि भवन वाहन भी आपको बेहतर मिलेगा। यदि मंगल आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली स्टार्टिंग से आपको मिलेगा, नहीं भुजबल से आप सारी चीज़ें प्राप्त कर ले जाएंगे। अब आपकी कुंडली में आपकी संतान कैसी होगी, आपकी एजुकेशन कैसी होगी, लव लाइफ कैसी होगी, और ये प्रथम द्वितीय धर्म का है तो दूसरा धर्म कैसा होगा। यहाँ पे कृतिका का प्रभाव मिलेगा। कृतिका से स्टार्टिंग, कृतिका का मतलब आग की लपट, तलवार की धार, चाकू की नोक। तो आपका जो प्रेम होगा बहुत द्रुत गति वाला होगा, तेज होगा। क्या होगा? तेज, आग की लपट जैसा होगा, सबके बस की बात नहीं है। उसके पश्चात रोहिणी होगा। अगर वो तेज आपने सहन कर लिया, मतलब स्टार्टिंग की परीक्षाएं आपने सहजता से पार कर ली। एजुकेशन में भी होगा। अब आपकी एजुकेशन स्टार्टिंग में बहुत तेज चलेगी, आप पढ़ने में ब्रिलियंट होंगे। आप स्टार्टिंग में 5वीं 8वीं 10वीं तक हो सकता है टॉपर रहें, लेकिन बाद में फिर क्या होगा? चंद्रमा आएगा, बोलेगा बहुत हो गया यार, क्या करोगे पढ़ के, चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं, थोड़ा सा प्रेम मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपके घर वाले बिल्कुल फोकस करेंगे कि आप टू द पॉइंट कंटिन्यू पढ़ते जाओ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो एजुकेशन आपकी अच्छी स्टार्टिंग होगी। रोहिणी नक्षत्र प्रेम का है, लेकिन रोहिणी का मतलब होता है आरोहण करना। तो आप एजुकेशन पे आरोहण कर रहे हैं, मतलब सवार हो रहे हैं, सफलता पे सवार हो रहे हैं। तो रोहिणी भी आपको जहाँ प्रेम की पूर्णता देगा, वही एजुकेशन के क्षेत्र में पूर्ण विस्तार देगा। क्या? पूर्ण विस्तार देगा। अंतिम समय में यहाँ पे मृगशिरा आ रहा है। कस्तूरी कुंडल वसई मृग ढूंढहि बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। मूल तत्वों को जब पकड़िए तो मन को अंत में भटकने मत दीजिएगा। कभी कभी कुछ लोग होता है कि एक अभी 2-3 केस आए। एक सुंदर लाल क्रिकेटर थे, सुंदर लाल शायद नाम था, और एक अपने गायक अनूप जलोटा, वो 66 वर्ष में प्रेम कर बैठे। कहीं न कहीं मृगशिरा का प्रभाव है। आप जो है यहाँ पे कृतिका में डिसिप्लिन में जा रहे हैं, रोहिणी में डिसिप्लिन में जा रहे हैं, और जैसे मृगशिरा का प्रभाव आया तो आप हिरण के जैसे इधर उधर सर उठा के देखना शुरू किए। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। संतान निश्चित रूप से आपकी तेजस्वी, प्रतिभा संपन्न और उच्च कार्यों को करने वाली होगी। संतान आपकी तेज होगी, कोई डाउट नहीं है। प्रेम की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन डिसिप्लिन को फॉलो कर सके तो एजुकेशन भी आपकी यहाँ पे अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रथम ये द्वितीय धर्म का है, तो धर्म सूर्य से स्टार्ट हो रहा है, चंद्र से पुष्टता मिल रही है, और मंगल के पराक्रम से आपको आगे बढ़ना है। जीवन में आपके ऋण, रोग, परेशानी, संघर्ष या संघर्षों से उबरने की क्षमता कैसी रहेगी। आपके कुंडली में जो खष्टम भाव है, वहां पे बुध की मिथुन राशि आएगी। मिथुन मतलब जुड़वा। परेशानी जुड़वा होगी, परेशानी एक तरफ से नहीं आएगी, आएगी तो दो तरफा आएगी। अब मिथुन जो है मृगशिरा से स्टार्ट करता है, मंगल के नक्षत्र से स्टार्ट है। तो मतलब आपकी जो स्थिति है ना, दो तरफों वाली, कंफ्यूजन वाली, इस कंफ्यूजन को आप दूर करके चलो। अगर आप कंफ्यूजन को दूर करके चलोगे, कंसंट्रेट रहोगे, तो सफलता प्राप्त कर लोगे। ऋण में, रोग में, शत्रु पे आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर दो तरफ आप बट के रहे, कभी इधर देखते रहे कभी उधर देखते रहे, तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। मंगल का नक्षत्र क्या है ना, बोलता है संघर्ष करने के लिए। तो आपको अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना होगा। इसके बाद जो नक्षत्र आ रहा है ना, उसका नाम है आर्द्रा। राहु का प्रथम नक्षत्र है आर्द्रा। आर्द्रा मतलब आर्द्र रहना। आर्द्रा की एक और खास बात है, इस पे शिव की कृपा मिलती है। और आर्द्रा वालों को जो लोग रुला देते हैं ना, उनको रोने के लिए आंसू भी नहीं आंख में बचते। इसलिए अगर आपको कोई रुलाता है तो फिर आपके शत्रुओं के पास रोने के लिए आंसू भी शेष नहीं बचेंगे, ऐसा विधान है। यहाँ पे अगर राहु बैठ जाए, यहाँ पे शनि बैठ जाए, तो शत्रुओं को रोने का भी मौका नहीं मिलता। मतलब शत्रुहंता, परिपूर्ण ढंग से शत्रुहंता योग बनता है, पूर्ण ढंग से। यहाँ पे राहु बैठा हो, आप जो आपसे दुश्मनी कर लेगा वो निपट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे शुभ ग्रह अगर बैठ गया, अगर आपका लग्न ही आके बैठ गया,
तब क्या होगा, पूरी जिंदगी आपको शत्रु रुला देंगे। यद्यपि शनि शत्रुहंता, शनि कष्टम भाव में शत्रुओं को मार देने वाला कहा गया है, लेकिन चूंकि लगने से ही आगे फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, कष्टम भाव में जो भी ग्रह आएंगे, खासकर आर्द्रा में फंस गए, उस पार्ट पे आपको रोना पड़ेगा। वो रिलेशनशिप आपको रुला देगी, आर्द्र कर देगी, गीला कर देगी, आंखें नम रहेंगी उसको लेके। तो यहाँ पे शत्रु भी आपकी आंखें नम कर सकते हैं और शत्रुओं की भी आंखें आप नम कर सकते हैं, उनको रुला सकते हैं। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर इससे आप विजय प्राप्त करते हैं, तब आपको अगला नक्षत्र गुरु का पुनर्वसु, मतलब फिर से स्थापना, संघर्षों के पश्चात विजय मिलेगी और विजय के बाद निर्माण की स्थापना होगी, नव निर्माण का कार्य होगा। तो मृगशिरा मतलब मंगल राहु की तरह मिलकर आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर पाओगे, नहीं शत्रुओं से पराजित हो जाओगे। संघर्ष करना पड़ेगा शत्रुओं से, ऋण से, रोग से, हॉस्पिटल से, इनसे आपका बढ़िया संबंध बनेगा। आपके कर्म भाव के स्वामी मतलब शुक्रदेव और बुध आपस में कहीं युति बना लें तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, बहुत अच्छे सर्जन होंगे। यहाँ पे युति अगर कमज़ोर बनती है तो आप हॉस्पिटल में ही काम करेंगे, आप आया हो सकते हैं, प्रसूति विभाग में काम कर सकते हैं, इस तरह के कार्य आप करेंगे। लेकिन आपका मंगल अगर यहीं पे बैठ जाए, आर्द्रा में खासकर बैठ जाए और शुक्र अच्छे हो जाए या भाग्य भाव का स्वामी मजबूत हो जाए, तो फिर आप बहुत बेहतरीन क्वालिटी के सर्जन बनते हैं। आर्द्रा क्या है, काट छांट का है। इसकी जो जाति है ना, बूचड़ है, कसाई। कसाई क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थों को काट कर बाहर फेंक देता है। वो जो मांस है उसमें जो खाने वाली चीजें नहीं उसको काट के बाहर फेंक देता है। तो आप भी जीवन में अवशिष्ट पदार्थों को काट के बाहर फेंक देंगे। यहीं पे राहु आ जाए, मंगल आ जाए, राहु मंगल इकट्ठे हो जाए, लगने से पीड़ित हो जाए, तो फिर क्या होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं, ऐसे लोग घटिया भी आप नहीं कह सकते, इसके लिए शब्द क्या प्रयोग करें, ऐसे लोग खूंखार आतंकवादी बनते हैं। क्या, जो खूंखार आतंकवादी बनते हैं, बम पहन के हजारों को उड़ा देते हैं, वो लोग बनते हैं। या जो निहत्थों को, बेकसूर लोगों की हत्या करने में संकोच नहीं करते, उनके अंदर ये लक्षण होते हैं। तो इसके साथ साथ आप भी देखते जाइए, कभी आतंकवादी के कुंडली पे चर्चा करेंगे तो विस्तार में आपको बताएंगे। तो ये चीजें आपके खष्टम भाव से पार ले जाने वाली। कैसा होगा आपका जीवन साथी, कैसा होगा व्यापार। आप कर्म के लिए बने हो, किसके लिए बने हो, कर्म के लिए। निरंतर चरे वेत लगे रहो। आपका जीवन जो साथी है ना, वो बोलता है जी लो भाई, कब तक काम करोगे। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, लेकिन जीवन साथी बिल्कुल उदार है। आप टू द पॉइंट चलने वाले हो, कंप्यूटराइज टाइप आदमी हो, लेकिन जीवन साथी क्या है, समुद्र की लहरों सा चंचल, हवा पवन जैसा चंचल, मस्त रहने वाला, कर्क की उदारता को लेके चल रहा है। अब कर्क में पुनर्वसु पुष्य है, गुरु की पुनः स्थापना है। बार आप भावों बार पकड़ लेगा। शक्ति स्थान है आपका, ये क्या है, शक्ति स्थान है। तो शक्ति आपको कहां से मिलेगी, आपके लग्न में जो है, जो नक्षत्र चलेंगे सूर्य के, चंद्र के, मंगल के, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। आपके जो शक्ति स्थान है उस पे गुरु के चलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र, शनि का पुष्य नक्षत्र और बुध का अश्लेषा नक्षत्र। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि अगर प्रथम चरण में है तो ऐसी स्थितियां होंगी, जीवन साथी क्षण क्षण रूठेगा, क्षणे तुष्टा, क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। लेकिन अगर पुष्य में है तब आपके जीवन को संवार देगा। कुछ लोग होते हैं कि घर में कदम रखते ही लक्ष्मी आ जाती है, बोलते हैं ना इसके चरण में तो लक्ष्मी है। ये दोनों कुलों को तार देगा या तार देगी। तो ऐसे लोगों के घर में चरण रखते ही लक्ष्मी का वास होता है और समृद्धि की ओर आप बढ़ना शुरू कर जाते हो। लेकिन वहीं पे यदि आपका सप्तमें या सप्तम भाव पे अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव हुआ तो फिर क्या होता है, बंधन कारक होता है, बांध देता है। बहुत से लाइफ में आप देखेंगे कुछ लोगों के जीवन साथी आ गए, फिर वो बंध गए, फिर ग्रोथ नहीं कर पाए। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे आते हैं, उनके आने के बाद उनकी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो तीन तरह के प्रभाव मिलेंगे। फिर भी आपका जो जीवन साथी होगा
वो निश्चित रूप से गुरु की गुरुता लेके चलने वाला है। शनि की पुष्यता माने शनि की तरह कर्मठता है। अच्छा जीवन साथी मिलेगा, आपसे खराब नहीं, आपसे बेहतर ही जीवन साथी आपको मिल रहा है। कैसी रहेगी आपके कुंडली में आपका आयुष्य, आय आयु भाव कैसा रहेगा, आय नहीं आयु भाव कैसा रहेगा? तो देखिए गुरु के बाद यहाँ पे चंद्र सूर्य महाराज आ रहे हैं। सूर्य की सिंह राशि आएगी, तो सूर्य के सिंह राशि में मघा नक्षत्रो अति तेज युक्ता है। स्टार्टिंग किससे होगी? मघा नक्षत्र से होगी, फिर पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। केतु, केतु जो है ना कनेक्ट भी करता है और डिस्कनेक्ट करता है। केतु सत्ता भी देता है और सत्ता से छीन लेता है। एक क्षण में आपके पैर के नीचे से जमीन गायब कर देगा। अगर आपको याद हो तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने टोंटी चुराई थी, केतु ने एक क्षण में एक झटके में उनसे सत्ता छीन ली, और उसी केतु ने योगी आदित्यनाथ को एक झटके में मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये केतु का कमाल है। तो केतु एक झटके में आपसे आयु खींच सकता है। अब आपकी कुंडली में केतु किस स्थिति में है? अगर केतु खराब स्थिति में है तो आयु के प्रथम कालखंड में ही खींच देंगे, जाओ आगे की बात ही नहीं करेंगे। इसलिए आपको केतु देखना पड़ेगा। केतु क्या है? केतु आपका 95% वो मस्तिष्क है जो सोया हुआ है। राहु क्या है? राहु आपके मस्तिष्क का 5% वो भाग है जो जगा हुआ है। तो सुसुप्ता अवस्था में जो चीजें पड़ी हैं उसको जागृत करना होगा। यहाँ पे सूर्य का तेज है, मतलब आपको गुणों से विभूषित होना पड़ेगा, आपको ध्यान में जाना पड़ेगा, अध्यात्म में जाना पड़ेगा। मूल तत्वों की प्राप्ति के लिए अष्टम भाव गूढ़ तत्वों का होता है, ये द्वितीय भाव की पूर्णता होता है, जीवन में आयु का घर होता है। तो इसी के बाद हमें धर्म मिलता है। इसके बाद अगला घर क्या है? धर्म का है, और आपकी पूर्णता का है लग्न पंचम नवम। तो पूर्णता के लिए सूर्य से तेज लेकर आपको खोज में जाना पड़ेगा, सूर्य से गति लेकर खोज में जाना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जो नक्षत्र मिलेंगे, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र मिलेगा, उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र मिलेगा। तो शुक्र की चीज़ों का आपको जीवन में उपयोग करना है, मतलब खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, प्राणायाम योग इत्यादि पे विशेष ध्यान रखना है। तब आपको आयु संबंधी लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आयु से आपके ठीक ठाक है। अब सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, इस कंडीशन पे आपकी आयु का निर्णय होगा। आयु का जो कालखंड है वो एक ग्रह के पास नहीं है। आयु का निर्णय कम से कम 6 पॉइंट को लेकर किया जाता है। 6 पॉइंट में एक पॉइंट ये है, 5 पॉइंट और आपको देखने होंगे। अब आपका भाग्य उदय कहाँ होगा, भाग्य कैसे जगेगा? आप कर्म कर रहे हो, कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म के साथ साथ बुद्धि युक्त कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में जो सर्वाधिक मेहनत करने वाला व्यक्ति है वो हैंड टू माउथ है, और भविष्य में भी हैंड टू माउथ रहेगा। एक पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः। अगर यत्न करने पे सिद्धि नहीं मिलती तो दोष किसका? हमारा दोष नहीं है। इस सूक्ति को बदल दीजिए, यत्ने कृते न सिद्धति, अगर यत्न करने पे सिद्धि नहीं मिलती है, को अत्र दोषः, कहीं अन्यत्र दोष है। इसको ऐसे पकड़िए, कुछ तो दोष है। दोष क्या है? ज्ञानात्मक ढंग से आप कार्य करिए ना, बुद्धिपूर्ण ढंग से काम करिए। आपका जो कर्म है वो शरीर के साथ साथ ज्ञान वाला होना चाहिए। कुछ लोग एसी के रूम में बैठ के करोड़ों का टर्न आउट करते हैं विस्की पीते हुए, और कुछ लोग सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते हैं, शाम को घर में बच्चों के लिए क्या ले जाएं, या बच्चे ने डिमांड कर दिया तो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि आज डिमांड कैसे पूरा करेंगे। कोई मेहमान आ गया तो पसीने छूट जाते हैं कि इसको क्या खिलाएंगे। सर्वाधिक मेहनत करने वाले लोग हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि परक ढंग से काम करना पड़ेगा। अब आपके भाग्य भाव में क्या आ रहा है? बुध आ रहा है। बुध संसार का जो सबसे चतुर्थम व्यक्ति है ना, बुध है, बीरबल है। अकबर को दिन भर में 10 बार बेवकूफ बनाता था। बुध परिपक्व है कन्या लगन में। बुध वो है जो अपने पीतल को आपको सोने के दाम बेच देगा और आपके सोने को पीतल के दाम खरीद लेगा। गंजा को जो कंगा बेच देता है ना, वो बुध है।
गंजे को गंगा बेचने वाले बुध हैं। सरकार के जो चारों तरफ घूम रहे हैं ना, मीडिया बुध है, द्विभाषिया बुध है, वाणी व्यापार बुध है, बोलना बुध है, प्रवचन देना बुध है। तो बुध यहाँ पे आपको बोलता है हम आपका भाग्योदय करा देंगे। कब? बुद्धिपूर्ण ढंग से काम करिए ना। बुध क्या करता है, ज्यादातर इस दुनिया में जो सफल लोग हैं, सक्सेस लोग हैं, आप देखिए जितने खरबपति, ठीक है ना, लोग हैं, ये खुद का पैसा नहीं लगाते, सरकार से लोन लेते हैं, उसी पैसे को लगाते हैं बिजनेस में और बाद में सरकार को अदा करते हैं। मीडिएटर का काम, पैसा किसी और का होगा, काम करने वाला कोई और होगा, बीच में बैठ के मैनेज करते हैं। तो आपका भाग्योदय ऐसी जगह होगा जहां मैनेजमेंट का काम करते हैं, जहां लोग ज्ञान का काम करते हैं। ज्ञान और मैनेजमेंट का काम करने वाली जगह पे ही आपका भाग्योदय होगा। भाग्योदय कैसे होगा? तो भाग्योदय होने के लिए उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा 3 नक्षत्र आपके भाग्योदय की बात कर रहे हैं। तो छायनी शक्ति लेके आपके उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र चलेंगे, हस्त स्थापना गम्या शक्ति लेके आपका हस्त नक्षत्र चलेगा। तो अब आपको यहीं पे पॉइंट ढूंढना है, ऐसे जगह जहां मैनेजमेंट का कार्य होता है, ऐसे जगह जहां दुभाषिया या मीडिएटर का काम होता है, इस तरह जगह पे आपका भाग्योदय होगा। आप वहां पे आजमाइए, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अब आपको हस्त स्थापना गम्या शक्ति और इसका चित्रा, मंगल का चित्रा नक्षत्र मिलेगा। तो आपके जो भाग्य की प्राप्ति है, इन्हीं 2 नक्षत्रों में भाग्य की प्राप्ति होगी। मतलब मंगल और चंद्र की जो युति है, लक्ष्मी योग, मतलब आपको अपने जीवन साथी का सपोर्ट करना चाहिए या सपोर्ट लेना चाहिए। साथ में आपका जो मंगल है वो आपके बड़े भाई हैं, माता का भी स्वामी है और बड़े भाइयों का स्वामी है। तो बड़े भाइयों की सलाह लीजिए, बड़े भाइयों के अनुसार कार्य करिए, पिता के वाणी को ध्यान में रखिए, भाग्योदय हो जाएगा। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ज्योतिष में पकड़ते जाइए, टू द पॉइंट आपकी सारी चीजें कनेक्ट होती जाएंगी और आपको लाभ मिलता जाएगा। अब यदि आपका भाग्योदय होगा, धर्म की प्राप्ति हो गई, तो बुध धर्म में काम करेगा ना, तो सोच विचार कर काम करेगा। अगर उसको चंदा भी देना है तो बोलेगा भाई हम क्यों चंदा दें, हमारे पैसे का क्या करोगे, इसका कुछ लिखित में दोगे क्या कि आपने लिया है। तो धर्म का काम भी करता है, तो वो सोचता है कि मैं लाभ हो, इस तरह की चीजें करता है। अब आपके जीवन में आपका कर्म क्या होगा, कैसा कर्म करोगे, नौकरी कैसी होगी, पिता कैसे होंगे, बड़े लोगों से संबंध कैसे होंगे, सरकार से रिलेशन कैसा होगा। तुला मतलब न्याय, तुला का मतलब संतुलन बनाना। तराजू देखा है ना आपने, तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहते हैं, एक में भी 100 ग्राम ज्यादा कर दीजिए तो ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब जीवन में संतुलन बनाना सबसे कठिन काम होता है, संतुलन बनाए रखना। संतुलन बना लेना मुश्किल नहीं है, संतुलन बनाए रखना कठिन है। आपके जो कर्म है, आपके लग्न का जो कर्म है, जो जीवन का जो कर्म है, वो है संतुलन स्थापित करना। अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, अपने आसपास के क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना। और इतना आसान नहीं है संतुलन बनाना। चित्रा नक्षत्र मिलेगा, स्टार्टिंग तो आप ठीक ठाक कर रहे हैं। चित्रा मतलब चित्र को देख के स्थितियों को समझ जाना, चित्रा मतलब चित्रकार। तो आपका कर्म क्या हो सकता है, चित्रकार का कर्म हो सकता है। आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं। आप मंगल का चित्रा है, तो चित्रा सिर्फ पेंटिंग का नहीं है, चित्रा मतलब आपके शरीर सौष्ठव का है, आजकल जो बॉडी बिल्डिंग हो रही है उसका है। तो कर्म में आपकी ये सारी चीजें आ सकती हैं। दूसरा, इसके बाद यहाँ पे स्वाति नक्षत्र चलेगा। कौन सा नक्षत्र चलेगा? स्वाति नक्षत्र तरसा देता है, लेकिन स्वाति नक्षत्र आपको निखार भी देता है। स्वाति का जो जल है वो सीप में पड़ता है तो मोती हो जाता है, केले के वृक्ष में पड़ता है तो कर्पूर हो जाता है, और सर्प के मुख में पड़ता है तो कहते हैं कि विष हो जाता है। एक ही जल अलग अलग तरह का प्रभाव देता है। मतलब आप एक हैं, लेकिन व्यक्तित्व को समझने की अद्भुत क्षमता है आपके अंदर। आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, बेहतरीन काउंसलर हो सकते हैं, लोगों को समझने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे अगर राहु बैठ जाए, राहु इसी नक्षत्र में आके बैठ जाए, ठीक है ना, तब आपको बेहतरीन क्वालिटी का जादूगर बना देगा, बेहतरीन क्वालिटी का तांत्रिक बना देगा, बेहतरीन क्वालिटी का झाड़ फूंक करने वाला बना देगा। जो बड़े बड़े जादूगर है ना, लोगों का सर काट देते हैं, पैर अलग कर देते हैं, वो यही नक्षत्र करवाता है। तो यहाँ का सम्मोहन का, राहु जो होता है सम्मोहन का, या यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा वो सम्मोहन करने वाला होगा।
स्वाति, स्वाति का एक और अर्थ होता है जमीन के नीचे से जो बहुमूल्य पदार्थ है वो सब इसी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। हीरा बना देना, कोयले को दबाव में रखते रखते एक दिन कोयला हीरा बन जाता है। तो दबाव झेलते झेलते ये हीरा बन जाते हैं। कभी कभी अगर पाप प्रभाव हुआ तो ऐसे लोग स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ गलत काम करते हैं और पुलिस से प्रसाद पाते हैं, कंटिन्यू मार खाते हैं और मार खाते खाते फिर एक दिन डॉन बन जाते हैं और उन्हीं पुलिस वालों को मारते हैं। ऐसी भी स्थितियां देखी जाती हैं। इसलिए आपके जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। कर्म भाव में क्या है, तुला है, तो जीवन में संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद विशाखा, आपके जो काम होंगे वो दो तरह से, मन दो तरफ से भागेगा। बोलेगा एक सादगी वाला काम करते हैं, एक नंबर 1 का पैसा कमाते हैं जो सरकार को दिखाएंगे, एक नंबर 2 का पैसा कमाते हैं जो अपने काम आएगा। तो मन दो तरफ से भागेगा, कर्म दो तरफ से भागेंगे। जीवन में लाभ की प्राप्ति कैसी होगी। अच्छा, ये पिता का भी घर है, तो शुक्र की स्थिति आपको बताएगी कि आपके पिता से रिलेशन कैसे हैं, सरकार से रिलेशन कैसे हैं। लेकिन शुक्र अच्छी स्थिति में है तो पिता से संबंध अच्छे होते हैं और सरकारी नौकरी आपको प्राप्त ही हो जाती है। आपके लाभ भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रही है। तो गुप्त चीजों को प्राप्त करना ही आपके लिए लाभार्थ है, लाभ का काम है। तो जितनी गुप्त चीजें आप प्राप्त करते हैं उतना लाभ है। कर्म भाव में क्या है, स्वाति है, गुप्त है। तो आप यहाँ पे जितनी गुप्त चीजें प्राप्त करेंगे उतना ही अधिक मात्रा में लाभ होगा। गुप्त तरीके से पिता से पैसा प्राप्त करेंगे, गुप्त रूप से सरकार से पैसा प्राप्त करेंगे, गुप्त रूप से बड़े भाइयों से संबंध बना के रखिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। आपकी कामनाओं की पूर्ति का घर है। और आपके द्वितीय भाव में जो कुंभ है, कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा रहस्यात्मक है। तो धन आपका रहस्यात्मक, लाभ आपका रहस्यात्मक। लाभ का जो स्वामी है, लाभ के स्वामी के जो योग है या आकार है वो भी रहस्यात्मक है अकाल पुरुष की कुंडली में। और आपके सेकंड हाउस में जो सेकंड हाउस है, बैंक है, वो कुंभ है, मतलब वो भी अंदर क्या है किसी को पता नहीं। तो रहस्य आपके धन में, रहस्य आपके लाभ में। तो धन आपका या लाभ आपका रहस्यात्मक होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पैसा कमा रहे हो। या संभव है आप शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, संभव है। मेरे कहने पे शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा। आपका द्वितीय भाव का स्वामी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डूब जाएगा तो मुझे दोष मत दीजिएगा। जीवन में मुक्ति, जीवन का अंतिम पड़ाव कैसा होगा, जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है उसको खर्च कहाँ करोगे। तो उसके लिए आपका जो घर आएगा वो आएगा धनु। धनु मुक्त होना है तो मूल तत्वों को पकड़िए। धनु राशि जो है गुरु के मूल त्रिकोणीय राशि है और धनु मूल तत्वों को लेके चलती है। किसको लेके चलती है, मूल तत्वों को। अब यहाँ पे स्टार्टिंग आप जो कर रहे हैं ना, केतु के मूला नक्षत्र से कर रहे हैं। तो एक तो मूल तत्व, दूसरा केतु का मूला। आपके जो दिमाग में ना 95% है दिमाग। हम ज़्यादातर सामान्य लोग क्या होता है ना, दिमाग का 2-3% यूज़ करते हैं। जो महान वैज्ञानिक हुए ना, जिनका नाम हर जगह लिया जाता है, वो लोग 5 से 6% यूज करते हैं। 5 से 6%, मैक्सिमम 7%, 5 से 6% आप। विवेकानंद जी जैसे लोग होते हैं जो कि एक बार किताब को देखते हैं और पढ़ते हैं और उनके दिमाग में छप जाता है। वो लोग जो है दिमाग का 7% यूज करते हैं, 7 से 8%। भगवान इस दुनिया में आए ना तो उन्होंने 12%, 14% यूज किया, लेकिन भगवान कृष्ण आए ना तो दिमाग को उन्होंने 16% यूज किया। कितना प्रतिशत, 16%। और कहा मैं, मेरे से ब्रह्मांड है, मैं ही सब कुछ हूं। लोगों ने वही माना। जब चाहा सूर्यास्त, जब चाहा सूर्योदय। 5 वर्ष के उम्र में गोवर्धन पर्वत को उस उंगली को उठा लिया, कालिया के फन पर नृत्य किया। जो चाहा उन्होंने तुरंत प्रकृति उनके अनुसार चलना शुरू हुई, क्योंकि 14% दिमाग का यूज किया। हम आप क्या हैं, 2-2.5% यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2%। शेष 98% सोया रह जाता है। तो आपके मस्तिष्क पटल में जो 95% दिमाग है वो केतु के अंडर कस्टडी में है। केतु मूल तत्वों को लेकर चलने वाला है, इसलिए मूल तत्वों से जुड़िए तो आप मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। ज्योतिष थोड़ा सा तो गूढ़ है, थोड़ा सा तो आध्यात्मिक है, और आध्यात्म ही ज्योतिष का मूल तत्व है। खैर,
अब इसके बाद जो आपको नक्षत्र मिलेगा वो मिलेगा पूर्वाषाढ़ा, शुक्र का नक्षत्र मिलेगा। तो पूर्वाषाढ़ा में आपको मुक्ति नहीं मिल रही, उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य का तेज लेकर आप मुक्ति। तो जीवन का आपका उद्देश्य क्या है? ज्ञान के मूल तत्वों को प्राप्त करना। ज्ञान के मूल तत्वों को प्राप्त कर लेना ही आपके जीवन में मुक्ति का मार्ग देने वाला है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, चलिए फटाफट 3 मिनट के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं जो जीवन के लिए आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा नहीं रहता तो एक नीली और नीलम पहनिए अपने वजन अनुसार, 10 kg 1 कैरेट, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन धान्य की प्राप्ति होगी। पुखराज आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है, इसलिए पुखराज भूल कर मत पहनिए। भूमि भवन वाहन संबंधी लाभ के लिए महादशा अंतर्दशानुसार आप मंगल स्टोन पहन सकते हैं, मतलब मूंगा पहन सकते हैं, लेकिन सिर्फ महादशा को ध्यान में देते हुए। संतान की प्राप्ति के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए, एजुकेशन की प्राप्ति के लिए, पिता से अच्छे संबंध के लिए, सरकारी नौकरी से लिए, मान सम्मान की इत्यादि की प्राप्ति के लिए एक अच्छी क्वालिटी का डायमंड पहन के रखिए या ओपेल पहन के रखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपके कुंडली में बुध महाराज जो है आपके खष्टे से, किंतु उनकी मूल त्रिकोण राशि 9वें भाव में है, अतः पन्ना पहनना आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा। चंद्रमा आपका मार्केश, अतः चंद्रमा का स्टोन सोच समझ कर पहने। माणिक आपके लिए बिल्कुल नहीं बना है, माणिक न पहने। शुभ बात करें तो शनिवार आपका शुभ है, शुक्रवार अत्यंत शुभ है, मंगलवार को भी आप काम कर सकते हैं, बुधवार को काम कर सकते हैं, गुरुवार आपके लिए निषिद्ध दिन है, मना किया हुआ दिन है, रविवार का दिन का भी परित्याग करें। लाल रंग आपके लिए मिला जुला है। सफेद जो चमकीला सफेद है वो पहन सकते हैं, बिल्कुल स्वच्छ सफेद जो चंद्रमा का है वो रंग से आप परहेज करें, बेहतर परिणाम मिलेगा। अपनी कुंडली में 12 भावों में बैठे हुए नवग्रहों की स्थिति के अनुसार काम करें। कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। चलिए आपके लिए मंगल में शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे राधे।